नमस्कार। करंट अफेयर्स के टू द पॉइंट सेशन में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार यशवंत सिन्हा जी कौन है। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। चर्चा में क्यों, जुलाई में होने जा रहे 16वें राष्ट्रपति के चुनाव हेतु उम्मीदवार के रूप में यशवंत सिन्हा का नामांकन हुआ है। अब जान लेते हैं यशवंत सिन्हा जी के बारे में। यशवंत सिन्हा जी का जन्म ब्रिटिश भारत के बिहार प्रांत में हुआ था। यशवंत सिन्हा एक भारतीय राजनीतिज्ञ और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व वरिष्ठ नेता और तृणमूल कांग्रेस के नेता रहे हैं। वे भारत के पूर्व वित्त मंत्री रहने के साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी मंत्रिमंडल में विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। अब जान लेते हैं यशवंत सिन्हा जी का राजनीतिक जीवन। यशवंत सिन्हा 1960 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए और अपने कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण पदों पर आसीन रहते हुए सेवा में 24 से अधिक वर्ष बिताए। यशवंत सिन्हा ने 1984 में भारतीय प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दे दिया और जनता पार्टी के सदस्य के रूप में सक्रिय राजनीति से जुड़ गए। 1986 में उनको पार्टी का अखिल भारतीय महासचिव नियुक्त किया गया और 1988 में उन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना गया। 1989 में जनता दल के गठन होने के बाद उनको पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया। उन्होंने चंद्रशेखर के मंत्रिमंडल में नवंबर 1990 से जून 1991 तक वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। 1996 में वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने। अटल बिहारी जी की सरकार में 1998 से 2004 तक विदेश मंत्री के पद पर रहे। वर्ष 2004 में बीजेपी की टिकट पर लोकसभा सीट हजारीबाग बिहार से चुनाव लड़े किंतु हार गए। उन्होंने 2005 में फिर से संसद में प्रवेश किया। 13 जून 2009 को उन्होंने भाजपा के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। मार्च 2021 को श्री सिन्हा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस में शामिल होकर पुनः सक्रिय राजनीति में वापसी की। टीएमसी में शामिल होने के बाद पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। तो दोस्तों, ये रहे यशवंत सिन्हा जी। ये अभी चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि राष्ट्रपति का इलेक्शन जुलाई नेक्स्ट मंथ होने जा रहा है, तो इनका नाम विपक्ष के तरफ से रखा गया है। एनडीए सरकार ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का नाम रखा है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए। तो राष्ट्रपति अब कौन बनेगा ये देखते हैं इलेक्शन के बाद। एनडीए की जो उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, उन पर मैं भी वीडियो बनाऊंगा, पर राष्ट्रपति के इलेक्शन होने के बाद। आज का टॉपिक है परमेश्वरन अय्यर। तो आइए बात करते हैं इनके बारे में। चर्चा में क्यों, अभी हाल ही में परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग का सीईओ नियुक्त किया गया है। अब जान लेते हैं कौन है परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर भारतीय प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं। इन्होंने वर्ष 2009 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी। परमेश्वरन अय्यर संयुक्त राष्ट्र में वरिष्ठ ग्रामीण जल स्वच्छता विशेषज्ञ रूप में भी काम कर चुके हैं। परमेश्वरन अय्यर 2016 में पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव के रूप में वापस आए थे। अय्यर ही स्वच्छ भारत अभियान की ताकत थे। उनके कार्यकाल में देश में कई करोड़ शौचालय बनाए गए। जुलाई 2020 में उन्होंने पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव के पद से इस्तीफा दिया और बाद में अमेरिका में विश्व बैंक के साथ काम करने लगे। परमेश्वरन अय्यर ने यूपी में मायावती सरकार के साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया। अब जान लेते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग अर्थात राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। 1 जनवरी 2015 को इस नए संस्थान के संबंध में जानकारी देने वाला मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जारी किया गया। यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा और उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा।
नीति आयोग केंद्र और राज्य स्तरों पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएगा। इसमें आर्थिक मोर्चे पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयात, देश के भीतर साथ ही साथ अन्य देशों की बेहतरीन पद्धतियों का प्रसार, नए नीतिगत विचारों का समावेश और विशिष्ट विषयों पर आधारित समर्थन से संबंधित मामले शामिल होंगे। दोस्तों, ये रहे परमेश्वरन अय्यर, जिन्होंने अभी हाल ही में अमिताभ कांत, जो कि नीति आयोग के सीईओ रहे हैं, का स्थान लिया है। नीति आयोग है क्या, ये भी हमने आपको बता दिया। तो वीडियो को अवश्य देखें, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।